जो संघ और बीजेपी आज देश भर में देशभक्ति और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, इन्हीं संघ के गुंडों ने देश के राष्ट्रपिता बापू की हत्या की थी छिपकर। सोचिए, जो आरएसएस और बीजेपी गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर देश में दंगे करवाती है, उसके महापुरुष खुलेआम गाय के पूजन का विरोध करते थे। अब तो सारी पोल सावरकर के परपोते खुद ही खोल रहे हैं, पर्दाफाश वो खुद कर रहे हैं और सारा कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने खुद ब खुद आ रहा है। क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी सावरकर को लेकर अब तक जो दावे करते आए हैं उसमें पूरी सच्चाई है? क्या वाकई में सावरकर माफी वीर थे? क्या सावरकर गाय को माता नहीं बल्कि एक जानवर मानते थे? और क्या जिस नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की थी उसका आरएसएस से सीधा कनेक्शन था? दोस्तों, ये सवाल ऐसे हैं जिनसे बीजेपी और आरएसएस के लोग अक्सर मुंह चुराते रहे और भक्तों का गिरोह भी इन दावों से साफ इनकार करता रहा। लेकिन अब इन्हीं सवालों पर एक बार फिर एक ऐसा बयान सामने आया जिसने बहस को फिर से गरमा दिया, और ये बयान किसी और ने नहीं दिया बल्कि सावरकर के परिवार के सदस्य का है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। अब दोस्तों, कांग्रेस के निशाने पर आरएसएस है और कांग्रेस इन्हीं सवालों को आगे रखकर डंके की चोट पर सवाल पूछ रही है। दरअसल दोस्तों, सावरकर के परपोते सत्य की सावरकर का एक बयान सामने आया। ये बयान उन्होंने अदालत में दिया, और वो भी उस वक्त जब राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत की सुनवाई चल रही थी। बचाव पक्ष के वकील की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में सत्य की सावरकर ने कहा कि उनके नाना नाथूराम गोडसे और उनके भाई गोपाल गोडसे आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। दोस्तों, महात्मा गांधी की जनवरी 1948 में हत्या के बाद से आरएसएस ये कहता रहा कि गोडसे बंधुओं का संगठन से कोई संबंध नहीं था। लेकिन सावरकर के परपोते का अदालत में दिया गया जवाब क्या है? उनके मुताबिक नाथूराम गोडसे और गोपाल गोडसे आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। दोस्तों, 11 सितंबर 1948 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओर से आरएसएस प्रमुख एमएस गोलवरकर को लिखे गए पत्र का भी इस बहस में जिक्र होता रहा है, जिसका सत्य की सावरकर ने भी हवाला दिया। इस पत्र में पटेल ने कहा था कि गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के सदस्यों की ओर से खुशी व्यक्त करने और मिठाइयां बांटने के कारण संगठन के प्रति विरोध बढ़ गया था। इस जिरह के दौरान राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने सत्य की सावरकर से पूछा कि क्या गोडसे बंधु आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता थे? सत्य की सावरकर ने जवाब दिया कि यह सच है कि उनके नाना गोपाल गोडसे और नाथूराम गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उन्होंने ये भी कहा कि नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा के कार्यकर्ता भी थे। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि गोपाल गोडसे ने 28 जनवरी 1994 को फ्रंट लाइन पत्रिका को कोई इंटरव्यू दिया था। यह नाथूराम गोडसे 1944 में आरएसएस के बौद्धिक कार्यवाह के रूप में काम कर रहे थे। जिरह के दौरान सत्य की सावरकर के वकील ने आरएसएस और गांधी की हत्या से जुड़े सवालों पर आपत्ति भी जताई। उनका कहना था कि ये सवाल मामले से संबंधित नहीं है। दोस्तों, सत्य की सावरकर ने 2023 में मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने लंदन में दिए एक भाषण में दावा किया था कि वीडी सावरकर ने एक किताब में लिखा था कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और इससे उन्हें खुशी हुई थी। शिकायत में कहा गया था कि सावरकर ने ऐसा कुछ नहीं लिखा था। खैर, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि अब अदालत में हुई जिरह के दौरान सावरकर के परपोते की ओर से नाथूराम गोडसे और गोपाल गोडसे के आरएसएस से जुड़े होने का दावा सामने आया है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं, राहुल गांधी से उलझना नहीं और सावरकर का बचाव करना भी मुश्किल है। एक बड़ी फेमस कहावत है कि शरीफ आदमी से कभी उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो सबक सिखाने पर आता है तो बड़े बड़ों के होश ठिकाने लग जाते हैं। 2023 में राहुल गांधी ने विनायक सावरकर के बारे में कुछ कड़वा सच कहा था। अब सच तो सभी को चुभता है, और यह सच संघियों को और भाजपाइयों को इतना चुभा कि उन्होंने राहुल गांधी पर कोर्ट केस कर दिया, मानहानि का दावा ठोक दिया। उनको लगा था कि राहुल गांधी माफी मांग लेंगे, पर राहुल गांधी तो गांधी हैं, सावरकर तो वो है नहीं।
माफी मांगने का सवाल नहीं उठता। वो इस पूरे मामले को ट्रायल में लेकर चले गए। बस फिर क्या था, कोर्ट में कलई लगातार खुलनी शुरू हो गई। जैसे जैसे पुणे के कोर्ट में इस केस का क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, वैसे वैसे संघ और सावरकर का जो सच है, जो काला चिट्ठा है, वो देश और दुनिया के सामने आ रहा है। पहले इसी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान सावरकर के पौत्र सतकी सावरकर ने खुद यह कबूला कि सावरकर ने एक दो नहीं 10-10 बार अंग्रेजों को माफीनामा लिखा था। उन्होंने यह भी माना कोर्ट में कि उनके दादा विनायक सावरकर को रत्नागिरी में रहने के दौरान अंग्रेजों की तरफ से पेंशन मिलती थी। यही नहीं, सावरकर के पोते सतकी ने यह भी कबूला कि उनके दादा गाय को पूजने नहीं बल्कि सिर्फ एक जानवर मानते थे। वो गाय को पूजने योग्य मानते ही नहीं थे, यहां तक कि सावरकर गाय खाने को भी पाप नहीं मानते थे। पर पोते ने कोर्ट में बताया कि सावरकर की ईश्वर में कोई खास आस्था नहीं थी, वो मान्यताओं को भी दरकिनार रखकर अपना जीवन जीते थे। लेकिन अब सतकी सावरकर ने जो सच कबूला है, वो दैट इज द डार्केस्ट डीपेस्ट ट्रूथ। उसने कोर्ट में कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे और उसका भाई गोपाल गोडसे आरएसएस के एक्टिव सदस्य थे। सोचिए, जो आरएसएस और बीजेपी गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर देश में दंगे करवाती है, उसके महापुरुष खुलेआम गाय के पूजन का विरोध करते थे। जो संघ और बीजेपी आज देश भर में देशभक्ति और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, इन्हीं संघ के गुंडों ने देश के राष्ट्रपिता बापू की हत्या की थी छिपकर। आपने असल में गलत पंगा ले लिया राहुल गांधी से। अब तो सारी पोल सावरकर के परपोते खुद ही खोल रहे हैं, पर्दाफाश वो खुद कर रहे हैं और सारा कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने खुद ब खुद आ रहा है। राहुल गांधी इज एक्चुअली अ वेरी रॉन्ग मैन टू मेस विद एंड विनायक सावरकर इज इनडिफेंसिबल। I hope the BJP realizes this sooner than later, but I'm glad they won't. दोस्तों, सावरकर के परपोते का ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान के संदर्भ में भी चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें वो गाय को लेकर अपनी विचारधारा रखते हैं। अगर गाय को माता माना जाता है तो फिर उस विचारधारा के प्रमुख चेहरों में से एक माने जाने वाले सावरकर के गाय को लेकर विचार क्या थे? क्योंकि सावरकर के लेखन में गाय को लेकर ऐसे विचार मिलते हैं जिनमें उन्होंने गाय को धार्मिक आस्था से अलग एक पशु के रूप में देखने की बात कही थी। और यही वजह है कि कांग्रेस अब बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर सवाल उठा रही है। कारण से रहा हो, लेकिन एक ज्ञापन मेरे पास भी पहुंच गया था। उसमें था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, क्योंकि बहुत सारी यात्राएं निकलने लग गई हैं। मैं भौचक था। मैंने कहा भी पशु तो एक ज्ञापन देने वाला व्यक्ति है, उसकी बुद्धि पशुवत है। अरे गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता है, वह सनातन धर्म की माता है। गाओ विश्वस्य मातरः, उसको भारत की धरोहर के रूप में हमें सजोना चाहिए। अपने घरों में गौपालन का काम करना चाहिए, और हम लोग तो कर रहे हैं। मैं अपने आश्रम में भी करता हूं, और मुख्यमंत्री के रूप में 16 लाख गायों का देखभाल करके गौशालाओं का संरक्षण, गौशालाओं के माध्यम से उनका संरक्षण करवा रहा हूं। हम लोग तो इसका काम कर रहे हैं। तो मैंने उन मौलवियों में से कुछ को फोन किया। मैंने कहा भी मुझे एक बात बताओ, ये तो हमारी सनातन धर्म की धरोहर है, भारत की धरोहर है, आपने पशु क्यों कहा? और यही पशु शब्द मैं तुम्हारे लिए उपयोग करूं, तुम्हें कैसा लगेगा? कहा साहब गलती हो गई। मैंने कहा ये गलती या शरारत? और ये शरारत बार बार क्यों? और ये तुम सिखाओगे हम हिंदुओं को कि गौ माता की पूजा कैसे करनी है? अरे हमारा तो कोई संस्कार गौ माता के बगैर होता ही नहीं है। दोस्तों, सावरकर के परपोते की ओर से अदालत में दिया गया बयान नथुराम गोडसे और आरएसएस के रिश्ते को लेकर चल रही पुरानी बहस को एक बार फिर सामने ले आया है। लेकिन इससे आज की बीजेपी की विचारधारा सीधे साबित होती है नहीं, ये अलग बहस है। हाँ, इतना जरूर है कि सावरकर, गोडसे
और आरएसएस के रिश्तों को लेकर जिस इतिहास पर लंबे समय से राजनीतिक बहस होती रही है, उस पर अब एक बार फिर अदालत के अंदर दिए गए बयान ने नया सवाल खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, सावरकर पर राहुल गांधी के सवाल हो, गॉडसे से आरएसएस के रिश्ते का सवाल हो, या फिर गाय को लेकर सावरकर की सोच का मुद्दा हो, अब बहस सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, क्योंकि अदालत में हुई जिरह के दौरान सावरकर के परिवार की तरफ से आया बयान इस पुराने सवालों को फिर से सामने ले आया है। अब बीजेपी और आरएसएस के सामने चुनौती यही है कि इतिहास के इन सवालों से बचे नहीं, बल्कि तथ्यों के साथ जवाब दें, क्योंकि इतिहास को दबाने से सवाल खत्म नहीं होते और सवालों से मुंह मोड़ने से सच बदल नहीं जाता। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जो संघ और बीजेपी आज देश भर में देशभक्ति और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, इन्हीं संघ के गुंडों ने देश के राष्ट्रपिता बापू की हत्या की थी छिपकर। सोचिए, जो आरएसएस और बीजेपी गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर देश में दंगे करवाती है, उसके महापुरुष खुलेआम गाय के पूजन का विरोध करते थे। अब तो सारी पोल सावरकर के परपोते खुद ही खोल रहे हैं, पर्दाफाश वो खुद कर रहे हैं और सारा कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने खुद ब खुद आ रहा है।